अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का वीडियो है, इस वीडियो में मैं अगेन आप लोगों को लेके आई हूँ मुल्तान की एक बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट और बहुत अच्छी ह्यूज कपड़े की वैरायटी है, जहाँ पे आपको हर तरह का कपड़ा मिलेगा। तो अब वीडियो को देखते रहिएगा, ख़ास तौर पे अगर आप मेरी तरह मोटे डिज़ाइनर हैं, मतलब कि आपको अपने कपड़े डिज़ाइन करना पसंद है और आप अनस्टिच फैब्रिक लेकर ख़ुद डिज़ाइन करके पहनना पसंद करते हैं, तो आ जाएं जी। सबसे पहले हम जिस शॉप पे रुके वो ये लहंगे वहाँ लगे हुए थे, और ये इंडियन लहंगे होते हैं। आपको पता है कि ये पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं, इनके साथ प्लेन टॉप्स बना ली जाती हैं, दुपट्टा बाज़ हैवी भी कर लें तो ये हर तरह के फंक्शन पे चल जाते हैं। तो जी सबसे पहले हम इस शॉप पे आए। ओहो, मैं बताना तो भूल गई कि ये मार्केट है, इसको कहते हैं मुल्तान का बाड़ा। मतलब ये सारी पठान मार्केट भी कहते हैं, बाड़ा भी कहते हैं। ये रशीदाबाद रोड पे बिलाल मोटर्स के अपोजिट साइड पे सामने गली में है। तो जिनको नहीं पता, वैसे सबको पता है, मुल्तान के हर बंदे को पता है कि कौन सी मार्केट है। तो जी मैंने ये इनमें से कुछ एक दुकानों पे लहंगे हैं, तो मुझे चाहिए थे लहंगे और अपने किसी कस्टमर के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि मार्केट में कौन कौन सी वैरायटी आई हुई है नई फैंसी और सेमी फॉर्मल ड्रेसेस की। तो ये था लहंगा सेट। अच्छा, ये नई चीज़ आई है कि मार्केट में अब लहंगा सेट भी मिलने लगे हैं। पहले जस्ट लहंगे मिलते थे या ऑर्डर पे लहंगा सेट मिलते थे, वो भी ब्राइड्स के, या हम खुद फंक्शन पे ऑर्डर देके जो बनवाते थे। अब इस तरह लहंगा सेट तैयार मिलते हैं। ये सेमी स्टिच होते हैं, मतलब ये शर्ट थी, ये दुपट्टा था और ये नीचे लहंगा था। इस पर मतलब काम हुआ हुआ था, और ये इस तरह मिल रहा था ये 12,000 का। राइट, जो इसकी क्वालिटी थी ठीक थी, ना बहुत अच्छी थी ना बहुत बुरी थी, बस ठीक थी, दरमियानी सी क्वालिटी थी। लेकिन मुझे एक्चुअली ये नहीं चाहिए था, मुझे सिंपल लहंगा चाहिए था, ताकि जो इसकी टॉप और दुपट्टा है वो मैं ख़ुद से डिज़ाइन कर सकूं। तो ये मतलब कि चंद एक दुकानें हैं इस मार्केट में भी जिनके पास ये है, या फिर हुसैना गई जाने का आजकल मैं रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि वो बहुत क्राउडेड एरिया है, तो वहाँ पे थोड़ा मसला होता है। ये सारी भाई मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे यहाँ ये सारे लहंगे लगे हुए हैं और ये और कपड़े हैं। तो ये सारे लहंगे थे, मैंने ज़ाहिर है वो सारे खोल के तो नहीं दिखा सकते थे, लेकिन उनमें से चंद एक जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने वो कहा वो मुझे खोल के दिखाएं। लेकिन उससे पहले भाई ने कहा कि वो मुझे ये दिखा देते हैं, मतलब ये लहंगा है। फिर लहंगे सेट में से उन्होंने कहा बाजी आप एक और देख लें, तो ये लहंगा सेट ही है दूसरा, वो दिखा रहे थे। इस तरह इसके नीचे लगा हुआ होता है, जो इनर होता है वो इस कपड़े का होता है। ये पूरा मतलब ये काशीज़ है ना, जो डिज़ाइनर ड्रेसेस भी बनाते हैं और ब्यूटिशियन भी हैं, तो ये काशीज़ का लहंगा था। और ये शर्ट थी येलो कलर की, ब्लू लहंगा था और शॉकिंग पिंक दुपट्टा था। तो वो कह रहे थे कि इस तरह कंट्रास्ट में चलते हैं। तो ये भी इस तरह 12 से 15,000 के काशीज़ के थे। और इसके अलावा जो सिंपल ये लहंगा सेट थे, और जो अकेले लहंगे थे वो भी इसी तरीके से थे। काशीज़ वाले जो थे वो ज़रा सस्ते थे, और जो इंडियन थे वो ज़रा महंगे थे। लेकिन मुझे दो लहंगे इसके अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। ये देखें, वो प्राइस बता रहे हैं। मैं फिर प्राइस बार बार कंफर्म कर रही थी ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को बता सकूं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे प्राइसेस याद नहीं रही थी। तो आप लोग थोड़ा सा काफ़ी, बल्कि थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा माइंड कर गए थे, नाराज़ हो गए थे कि भाई आप लोग आपने सही से बताया नहीं है। तो इसलिए मैं इसके अंदर अच्छे से याद करके आई हूँ। ये सूट की वैरायटी है, फैंसी सूट की, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जस्ट लहंगे ही दिखा रही हूँ, ठीक है ना। अब आ गया वो मास्टरपीस जो मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आया, और मैं रियल में पैसे नहीं लेके गई थी, और मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ। मैं इसको मतलब कि ना 2-1 दिन तक जाके ज़रूर लेके आऊँगी इंशाल्लाह। ये इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। और ये इंडियन लहंगा था, तो जस्ट लहंगा था, इसके साथ कोई शर्ट नहीं थी। इसके साथ हमें टॉप खुद बनानी पड़ेगी, और जिस तरह के आजकल चल रहे हैं, तो ये फ्री साइज़ होता है। और इसके बाद ये इसके नीचे इस तरह इसका काम हुआ था, और बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी थी। और इसका ना मतलब सब नीटनेस बहुत ही, चल चलाओ काम नहीं था, बड़ा नीट काम था। और इसकी प्राइस भी जो थी ना वो 13,000 तक थी। तो ये तो है कि थोड़ा सा लेस करा लेंगे, लेकिन ये है कि मतलब जो कहते हैं वो। और ये लहंगा था, ये अगेन काशीज़ का था। ये काशीज़ का अकेला लहंगा था, इसके साथ मतलब शर्ट वगैरह नहीं थी। और ये 8,000 का था ये लहंगा जो सा था। लेकिन इसका काम ठीक था, बस सही था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था। ये कैन कैन लगा हुआ था। वैसे पता नहीं ओरिजिनल काशीज़ के कैसे होते होंगे, ये ओरिजिनल थे या रेप्लिका थे काशीज़ का, वो बोल रहे थे इसको। तो लेकिन मुझे इसका वर्क इतना अच्छा नहीं लगा। इसमें ब्लॉक प्रिंट था और कई कई मोती थे, देखने में ऐसे लगता है बहुत हैवी काम है, हालांकि अच्छा नहीं है देखने में लाइव।
वो ये ज़्यादा प्यारा था जो सा ये मतलब शॉकिंग पिंक वाला था। अच्छा, तो एक और लहंगा था, ये मैंने खुलवाया। ये तो जब ये लहंगा खुला तो मुझे ना वो वाला गाना याद आ गया। वो एक गाना है ना, रेशम का लहंगा मेरा वाला गाना था, वो माधुरी दीक्षित डांस करती, पुरानी एक मूवी का था। तो ये बिल्कुल मुझे ना उस वो वाली फील जानी थी ये वाला लहंगा देख के। लिटरली मैंने लेने का सोचा नहीं था। बहरहाल अगर आप लोग लेना चाहें तो मैंने मतलब आप लोग को एक वैरायटी दिखाई है कि ये इस रेंज में मिल रहे थे। अच्छा, लॉकडाउन में ना हर चीज़ की कीमत बड़ी बढ़ गई है, क्योंकि वो कहते हैं कि पीछे से स्टॉक आ नहीं रहा है। तो जो है वो भी मतलब किसी किसी के पास है, जो जिसके पास है फिर वो उसको काफ़ी एक्सपेंसिव सेल कर रहा है, क्योंकि आपको पता है फंक्शंस पार्टीज़ वगैरह तो रुकी नहीं है। थोड़े लेवल पे कम मेहमान बुला के हो तो रही है ना माशाल्लाह। फिर ये एक ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैंने कहा भाई ये खोल के दिखा दें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं कि ये क्या है। तो ये देखें जी, ये था 2 पीस और ये बैम्बर शिफॉन के ऊपर था और ये इंडियन वर्क स्टोन का हुआ था। इसके ऊपर सारा इस तरह रेड था, ये नीचे पीछे बैक थी और इस पे जामा वार का ये देखें ये पैच लगा हुआ था। तो ये भी इसी तरीके से था, पता नहीं 6000 का था, पता नहीं 7000 का था, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि मैंने इसको इतने और से नहीं देखा। मेरा इस वाली शॉप पे ना सारा का सारा फोकस लहंगों पे था कि मैं अच्छे से अच्छा लहंगा कैप्चर कर सकूं। और एक लहंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये वाला पर्सनली। ये 2 लहंगे हैं जिन पे मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा लूँ, मतलब कोई फंक्शन नहीं है, कोई शादी नहीं है, लेकिन ये इतने प्यारे थे कि मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ। तो ये देखें, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड भी है और बहुत प्यारा भी है। तो मतलब अच्छा लगता है, एक फ़ैशन होता है ना बहुत, जिस तरह अभी वो मैं कह रही थी जो 7 कलर्स वाला लहंगा देखा है वो बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन थोड़ा माजरत के साथ छिछोरा लग रहा था। ये छिछोरा नहीं है, अच्छा भी है और प्यारा भी है। तो बहरहाल एक ये हो गया, और एक और मैंने वो साथ रख के आप लोगों को दिखाया कि देखें मेरी चॉइस में गलत नहीं कह रही हूँ। तो ये 2 लहंगे थे जिन पे मैं कह रही हूँ कि मैं कोई इनमें से एक लूँगी। एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये बहुत प्यारे हैं, कलर्स भी बहुत ज़्यादा इन है, और इनके साथ हम न्यूट्रल कोई बेसिक सी पेस्टल कलर में ना टॉप बना के दुपट्टा बना के तो बड़ा अच्छे तरीके से इसको पहन सकते हैं। तो एक अच्छा ड्रेस बन जाएगा डिज़ाइनर का ना। के बाद हम थोड़ा सा मार्केट में और आगे चले और हम आ गए जी एक फैंसी कपड़े की अनस्टिच शॉप नहीं भैया, शॉप तो सिली हुई थी। मतलब कपड़ा अनस्टिच था और इतनी वैरायटी थी इस गर्मी के सीज़न में। मुल्तान में इतनी गर्मी पड़ रही है, आपको बहुत पुराने ज़माने में 20 साल पुराने वाली प्लच्छी भी मिल रही थी, वहाँ पे वेलवेट शॉल्स मिल रही थी। वो वेलवेट शॉल्स जो पूरे मुल्तान में वो दावे के साथ कह रहे थे कि कहीं से नहीं मिलती बाजी में, अगर आपको पूरे मुल्तान में कहीं से मिल जाए तो मैं आपको फ्री में ये शॉल दे दूँगा। और उस शॉल की प्राइस 9000 थी, वरना वैसे ज़्यादातर शॉल्स जो होती हैं ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, आगे दिखाऊंगी ज़रूर, सब कुछ दिखाती हूँ रुके। लेकिन पहले मैं आपको ये दिखा दूँगी, यहाँ बड़ा प्यारा और बहुत सॉफ्ट कपड़ा था शलवार्स के लिए। और ये देखें, ये मैं आपको एक वीडियो में पहले भी ये दिखा चुकी हूँ। ये यहाँ पे सस्ता मिल रहा था, यहाँ पे ये एक शर्ट 2200 की मिल रही थी, वहाँ पे 3000 की मिल रही थी। काफ़ी मतलब 800 का फ़र्क था। वो बार्गेन बिल्कुल नहीं करते, ये थोड़ा बहुत बार्गेन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 100-200 छोड़ देते हैं। तो ये आपको 2000 तक की मिल जानी थी और वहाँ पे आपको ये 3000 की ही लेनी पड़नी थी। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे रेप्लिका थे, जो फर्स्ट कॉपी होती है, जिस तरह मारिया बी, सोबिया नज़ीर, HSY, इनके रेप्लिकास भी थे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के। और ये देखें ऊपर सारी वेलवेट की वैरायटी थी, जो वेलवेट, और वो भी सारी कामदानी वाली वेलवेट, लेकिन उसको उन्होंने उल्टा करके तय करके रखा हुआ था ताकि काम ख़राब ना हो। और ये मेरी अम्मी को कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया था, तो अम्मी सोच रही थी कि वो 2-3 शलवार्स ले लें, लेकिन मैंने अम्मी को कहा कि चलें अगली दफ़ा इंशाल्लाह लेंगे। अच्छा, फिर भाई मुझे प्लच्छी दिखाने लगे। ये देखें, वो बता रहे थे कि ये 1980 वाली प्लच्छी है, इतनी पुरानी प्लच्छी है और इतना इसका ज़बरदस्त वो है, वो मतलब मटेरियल। मुझे अच्छा प्लच्छी की ज़्यादा पहचान नहीं है, ज़्यादा हाव नो नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी देख के बहुत वाह वाह कर रही थी, तो जिससे मुझे आइडिया हुआ कि हाँ भाई अच्छी होगी। प्रिंट भी मुझे अच्छा, ये तो अच्छा लगा, लेकिन एक और भी उन्होंने कहा मुझे एवरेज सा लगा। मतलब मुझे प्लच्छी अच्छी लगती नहीं है, मुझे हर तरह का कपड़ा बहुत पसंद है, लेकिन अजीब बात है कि मुझे प्लच्छी बिल्कुल नहीं पसंद। ना कभी मैंने प्लच्छी का सूट बनाने का सोचा। मेरी एक फ्रेंड होती थी, वो बहुत ज़्यादा प्लच्छी करती थी, तो मुझे नहीं पता कि एवी फजूल से कपड़े को लोग इतना क्यों पसंद करते हैं। ये देखें, ये वेलवेट की शॉल है, और ये वाली वो शॉल कह रहे थे नहीं मिलती। हाँ, आप देखें, ये डिज़ाइन तो होता भी नहीं है, एक और डिज़ाइन होता है, वो होता है
और ये सारा बड़ा नीट काम हुआ था, इसके ऊपर छोटे वाला सितारा लगा हुआ था, यानी सीक्वेंस, और बहुत बहुत प्यारा काम था। और इसका वेलवेट भी बहुत अच्छा था, कोई बहुत भारी नहीं था, वेटलेस सा था और बहुत प्यारा कपड़ा था माशाल्लाह। और इसके अलावा इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। ये देखें, अब वो मुझे प्लची में एक और सूट निकाल के दिखा रहे थे। और ये देखें, ये सूट तो देख के आपको याद भी आ गया होगा कि हमारी अम्मी की जवानी की तस्वीरें अगर हम देखें या अपनी खालाओं वगैरह की, तो उन्होंने ऐसे ही कपड़े पहने होते थे। तो ये मुझे कम से कम ऐसे ही फ़ील हो रहा था कि अपनी अम्मी की जवानी की कोई तस्वीर देख रही हूँ, क्योंकि ये वाले कपड़े मेरी अम्मी के पास होते थे। तो ये देखें, ये होगी जी प्लची की वैरायटी। तो इस गर्मी के मौसम में भी अगर आप यूके वगैरह या स्टेट्स में यानी यूएसए में जा रहे हैं, आ रहे हैं, या आपको चाहिए गर्म कपड़े, कुछ दिन पहले पता है मुझसे कस्टमर ने रब्ता किया और वो कह रही थी कि उन्हें गर्म कपड़े चाहिए क्योंकि वहाँ पे बड़ी ठंड पड़ रही है। तो मतलब इस तरह किसी को अगर लेने गिफ्ट करने हैं तो यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये देखें, ये एक नया मैंने देखा काम, पहले नहीं देखा। वो कह रहे थे कि ये इस्त्री वाले नहीं है, ये स्टोन वर्क है ओरिजिनल, और वाकई ये चेंज था। इस्त्री वाले स्टोन्स लगे होते हैं, उनके अंदर एक चीपनेस सी होती है और वो उतर रहे होते हैं, बड़े मजबूत थे। मैंने इवन पकड़ के खींच के उतारने की कोशिश की, नहीं उतरे। इसके अंदर एक ये डिज़ाइन था, एक ये डिज़ाइन था, कलर थे, और यार ये इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। और ये 8,000 का एक सूट भाई ने कहा कि वो मतलब देंगे। और ये कमीज़ और दुपट्टा था और बम्बर शिफॉन में था, और बहुत प्यारा कपड़ा था, कपड़ा भी बहुत प्यारा था, काम भी बहुत प्यारा था। ख़ासतौर पे ग्रीन वाला तो मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ों में मेरा दिल कर रहा था ले लूँ ले लूँ ले लूँ। बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी माशाल्लाह। और ये देखें, ये ब्लू वाला भाई खोल के दिखा रहे हैं, इसके ऊपर ये डिज़ाइन था, बैक पे भी डिज़ाइन था, बैक पे बॉर्डर भी था। और ये देखें, ये फ्रंट था। ये मेरी अम्मी ने कहा था कि अच्छा लग रहा है, ज़रा भाई खोल के दिखाएं, और फिर उन्होंने खोल के दिखाया। ये देखिए, इसके नीचे बॉर्डर बना हुआ है और ये भी वही वाले स्टोन का काम है। और मतलब इसके साथ बाजू होते हैं और आगे पीछे बाजू और दुपट्टा। तो ये देखें, आप मुझे बताइए कि यार ग्रीन ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना? मुझे भी ग्रीन बहुत अच्छा लगा था, मुझे ये नहीं अच्छा लगा इतना ब्लू जितना ग्रीन अच्छा लगा था। तो ये देखें, अब ये दिखा रहे हैं वो हाथ का काम है। और ये इंडियन ड्रेस कह रहे थे, इंडियन मसूरी पे कह रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे, लेकिन ये कपड़ा भी बहुत अच्छा था और काम भी बहुत अच्छा था। नो डाउट इस शॉप पे बहुत अच्छे काम और कपड़े हैं। अच्छा, आप लोग परेशान ना हो ना, मैं आप लोगों को कार्ड भी दिखा देती हूँ, इसका ना जो कार्ड है वो भी दिखा दूँगी, तो ताकि आप लोग जाके ले सकें आसानी से। और ये सारे इसके अंदर कलर्स थे जो मतलब आप ले सकते हैं, तो अवेलेबल कलर्स जो थे इस डिज़ाइन में। और इसके अलावा मतलब दिल कर रहा था सारी दुकान खोल के आप लोगों के सामने रख दूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए ये मिल रहा है इस शॉप से, तो आप लोग जाके आसानी से ले सकें। या अगर आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो भाई मेरा कोई मुनाफा नहीं होता। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने मतलब आप लोगों की, सबकी तो बात नहीं करूँगी, मेरे सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स नहीं थे उन्होंने वीडियो देखी और इतनी बदतमीज़ी की, इतने वाहियात कमेंट्स किए कि मैं बहुत पैसे बचा रही हूँ। यार मतलब मैंने तो शॉपकीपर का नंबर दे दिया, आप खुद ही उनसे बात कर लें, वो ऑर्डर ले लें। वो उनको ऑर्डर लेने नहीं आते, इसलिए मैं ऑर्डर ले रही थी। अब ये भाई कह रहे थे, मैं इनसे पूछ के आई थी कि भाई आप ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं? हमारे मुल्तान में ज़्यादातर जो शॉपकीपर्स हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं लेते। तो इन्होंने कहा कि बाजी आपके कस्टमर्स आएंगे आपकी तरफ से, आप आके मेरे पास से सामान उठा जाया करना, मुझे पैसे दे के चली जाया करना। मतलब वही बात ना, मैं उनसे ख़रीद लूँ जाके और आप लोगों को भेज दूँ, इसमें मुझे कितने नफ्तों का सवाब है। लेकिन फिर भी अगर किसी का बहुत ज़्यादा दिल करे, क्योंकि मैं खुद बहुत शॉपिंग करती हूँ, तो मैं आप लोगों को ला दूँगी, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, उसके लिए फिर आप लोगों को मुझे व्हाट्सएप करके और बात करनी होगी, ठीक है। और ये इंडियन मसूरी पे सूट था, ये बड़ा अच्छा था। और ये ऑर्गेन्जा पे था, ऑर्गेन्जा एक्चुअल ऑर्गेन्जा तो नहीं था, लेकिन ये भी अच्छा कोई स्टफ़ था ऑर्गेन्जा से सिमिलर, और सारे पे इस तरह एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और मतलब ऑर्गेन्जा था लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा कॉटन मिक्स था। जिसके बाजू थे और ये इसका दुपट्टा था। इस शॉप की एक बात थी कि वैरायटी तो बहुत ज़्यादा थी, कपड़े बहुत प्यारे प्यारे थे माशाल्लाह, लेकिन ये है कि महंगे भी उतने ही थे, बहुत ज़्यादा महंगे महंगे कपड़े थे। तो मतलब कि जितना पठान मार्केट में आम रेट होता है ना, उससे डबल ट्रिपल महंगे थे ये सारे कपड़े। तो खैर ये मतलब कि दुपट्टा और कमीज़ थी, इसके अंदर भी और कलर्स थे,
तो अगर आप लोगों ने लेना हो तो मैंने कार्ड दिखा दिया, आप लोग जाके इनसे रब्ता कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इसके बाद कुछ और कपड़े हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो है ये, क्योंकि मैं भाई से निकलवा रही थी। और ओ माय गॉड, ये कपड़ा इतना इंडियन ड्रेसेस में इन्हें इंडियन साड़ीज़ होगी और उस पर, लेकिन इसके ऊपर मशीन का काम था। ये पेस्टल कलर से इस तरह इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा था। और यार ये इतना प्यारा था, पेस्टल कलर्स थे, और ये कपड़ा बहुत 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 ज़्यादा इन है। और पाकिस्तान में भी अभी यही हर तरफ आपको देखने को मिलेगा, ये कट वर्क वगैरह निकल जाने हैं। और ये कपड़ा बहुत ज़्यादा, इसको खाड़ी कुछ कह रहे थे, तो वो इंडियन इसको कुछ और कहते हैं। मैं मतलब इस टाइम मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक स्पेसिफिक सा नाम लेते हैं। तो ये इंडियन कपड़ा था, इसके अंदर ये वाला भी कलर था। मैंने कहा भाई आप ये प्लीज़ सारे कलर दिखा दें। ये वाला कलर था, ये वाला कलर था, और वो ब्लू कलर था। ये चार कलर थे, हाँ जी, इसके अंदर। और जो इसकी प्राइस थी ना 8,000 थी, क्योंकि इस पर काम देखिए कितना प्यारा नीट काम है, 3D वर्क कहते हैं इसको। और साथ जो इसका दुपट्टा है वो भी सारा काम हुआ है। उसके बाद भाई ने कहा कि बाजी रुके मैं आपको दिखाता हूँ, बनारसी में एक दिखाता हूँ। और ये उन्होंने दिखाया, उनका कि ये बनारसी पुराना बनारसी है, और ये मारिया बी के ने इस पर ड्रेस बनाए हैं। तो ये मारिया बी के हैं, पता नहीं 14,000 के मिल रहे हैं। और जो ये ड्रेस था इसकी रियल प्राइस 20,000 थी। तो आई डोंट थिंक सो कि ये तो कोई ख़रीदेगा हम में से, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ। लेकिन ये प्यारा इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था माशाल्लाह। और इतना प्यारा कपड़ा था वाकई में। वो कह रहे थे कि बाजी आप याद रखेंगे। और जो ये वाला है ना, ये 10,000 का था बनारसी। तो मतलब ये उससे सस्ता था, लेकिन इसका भी स्टफ़ बहुत ब्रीथेबल था, बहुत सॉफ्ट था, बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद भाई ने मुझे ये दिखाया, और ये इंडियन स्टोन वर्क हुआ था, और मसूरी की शर्ट थी, और साथ ये दुपट्टा था। तो वही बात है कि इनकी जो प्राइसेस थी थोड़ी सी ये प्राइसी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत अच्छा स्टफ़ था, नो डाउट। और इनके पास तो एक एक चीज़ की 4 वैरायटीज़ थी, जिस तरीके से चाइना सिल्क के दुपट्टे हैं और रॉ सिल्क है, और मतलब इस तरह की बहुत बड़ी वैरायटी थी। तो आपको जो भी ऑर्डर करना हो आप इनके पास कर जाके, मतलब ऑर्डर करना हो कह रही हूँ, आप इनकी शॉप को विज़िट कर सकते हैं। कार्ड तो मैंने आप लोगों को दिखाई दी है। और ये देखें, इसके बाद भाई फिर मुझे वेलवेट दिखाने लगे कि चलें एक दफ़ा बाजी आप वेलवेट तो देखें, हमारे पास कितना अच्छा काम हुआ हुआ है वेलवेट पे। तो वेलवेट की शॉल और शर्ट थी, शर्ट के ऊपर इस तरह काम हुआ था। और ये वेलवेट अच्छे वाली वेलवेट थी, रंग उतरने वाली, या वो गंदी वेलवेट नहीं होती जो स्ट्रेच हो जाती है। तो ये अच्छी वेलवेट थी, और मतलब रियल वेलवेट थी, और ये काफ़ी मतलब प्राइसी भी थी। और ये देखें, ये इसके काम हुआ है। तो ये तो खैर कपड़े, वेलवेट के कपड़े तो सर्दियों के लिए, सर्दियों की शादियों के लिए, सर्दियों में होने वाली शादियों के जहेज़ बरी के लिए तोहफे के तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छे लग सकते हैं। तो या जिस तरीके से कोई मतलब फ़ॉरेन कंट्री में जा रहा है तो हमने गिफ्ट भिजवाना है, तो इस तरह के कपड़े भिजवा दें, क्योंकि वहाँ पे सर्दी भी होती है और वो इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो मतलब कि एक स्टेटमेंट पीस है। उसके बाद ये सितारों वाला कपड़ा दिखाया। तो ये जो कपड़ा था, ये सारे के ऊपर इस तरह सीक्वेंस हुआ था, जैसे सितारों का काम हुआ था करीब करीब। ऐसे लगता था कि पता नहीं कौन सा स्टेटमेंट पीस है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे कलर थे, इसके बाजू, बैक, ये सारा कुछ था। तो ये देखे, और यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे सारा सर्दियों का स्टफ़ अभी भी मिल रहा था। उनके पास बहुत अच्छे मरीना के और गर्म सूट मिल रहे थे। लेकिन जो ये वाला आप सूट देख रहे हैं, ये मरीना पता नहीं इस तरह किसी का सूट था बहरहाल, और ये सूट ना 4,000 का मिल रहा था। तो और एक इनके पास ये वाला, मैंने पूछा ये कपड़ा कौन सा है, तो लॉन भी थी काफ़ी सारी। तो मैंने कहा ये कौन सा कपड़ा है, तो भाई ने कहा कि ये तो कुंदन है। तो मैंने कहा कुंदन कौन सा कपड़ा है, तो मैंने निकलवा के देखा था, इसलिए कि कुंदन पता लग गया कौन सा कपड़ा है। तो बहरहाल कुंदन मुझे जो लगा, अब मैं अपना तजर्बा बता रही हूँ कि कॉटन सेटन जो होती है ना, उसको ही कुंदन कहते हैं। वो प्रिंटेड में कॉटन सेटन जो सी होती है। ये देखें, ये इसके नीचे बॉर्डर है, और ये सारी इस तरह की है, मोटी भी थी और सॉफ्ट भी थी, ऐसे लग रहा था सिल्क पहनी हुई। सामने जितने भी हैं ये सारे लॉन के प्रिंट हैं, और ये 2 पीस 3 पीस इस तरह अवेलेबल है। सिंगल शेयर्स आई डोंट थिंक सो कि अवेलेबल